सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। 1 से 5 जो क्वेश्चन है उसमें भी करना हमको इंटीग्रेशन ही है, बट है क्या उसके अंदर कि थोड़ा सा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना है इंस्पेक्शन मेथड से। तो अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे कोई भी तो इजीली आप इंटीग्रेशन करेंगे तो काम बन जाएगा आपका। बट अगर आप 12th के एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा आपको स्टेप शो करने पड़ेंगे। और बाय द वे 1 से 5 का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम रेयरली पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका दिया हुआ इस तरह से 4e⁻3x + 1 dx। ओके, ये अगर क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग ले लेंगे हम लोग। ओके, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, दोनों को डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले अलग अलग लिख दो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में आपकी स्टेप मार्किंग होगी तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ओके, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब 1 लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी की बात है। चलिए, तो 4 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को वैसे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे, कांस्टेंट को छोड़ दिया। e⁻3x, तो भैया e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x से होता है। तो e⁻3x का भी e⁻3x ही होगा, बट मैंने कहा था कि x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वापस वो डिवाइड में आएगा। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड में लिख दिया। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट। ये हम आपको हमेशा लिखना है एग्जाम में, भूल मत जाना, बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स नहीं दी हुई। आगे जो पढ़ेंगे वहां लिमिट्स दी होगी, तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आता है तो कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब देखिए ये 1 का x कैसे आया, तो सिंपल सी समझिए, 1 को कैसे लिख सकते हो, x⁻0। ओके, x⁻0 लिख सकते हो। और x⁻0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n का क्या होता है, x⁻n+1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻, एक और बढ़ानी है 0+1, तो 0+1 इज 1 एंड नीचे भी 0+1 इज 1, तो x⁻1 आ जाएगा, तो x आ जाएगा। तो सिंपल याद रखेंगे, 1 होगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, या कोई भी कांस्टेंट होगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1/x²। ये मैं आपको इंटीग्रेशन जो चैप्टर है या जो भी चैप्टर है 12th की बुक के अंदर एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा। तो आप इजीली यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर अपने लेवल पे उसको वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, x² को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² को 1 से किया तो किसी को 1 से करो तो सेम आता है, माइनस का माइनस, x² को जब इससे करोगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा और x² और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो सेपरेट करके लिख दो। आप क्या करेंगे, x² dx, इसका भी x के रेस्पेक्ट में करना है, माइनस 1 dx, तो 1 लिखोगे तो आपकी मर्जी है, तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में करना है। तो x² x⁻n यानी एक और बढ़ाना है, x² यानी एक और इंक्रीज करनी है, तो 2 का हो जाएगा 3 और 3 ही आ जाएगा नीचे, माइनस एज इट इज, कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा x और प्लस 3 कांस्टेंट। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। जस्ट लुक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बच्चे वाले क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ax² + bx + c dx, इसका इंटीग्रेशन करना हम लोग। सबसे पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख दीजिए आप, ax² dx प्लस bx dx एंड प्लस c dx। ओके, अलग अलग लिखते हैं इस तरह से, यानी अब इसको भी x के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, इसको भी करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। सो a तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, x² x2 है, एक और बढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन का मतलब है x⁻n, फर्स्ट फॉर्मूला, एक और बढ़ानी होती है x³ और अपॉन 3 प्लस b एज इट इज कांस्टेंट, x⁻1 है, एक और बढ़ाएंगे x² अपॉन 2 और प्लस c कांस्टेंट, और कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो c ऑलरेडी आ रखा है, मैं d लिख देता हूँ, या कैपिटल C लिख दो, बट d लिख दोगे तो बेटर ऑप्शन है। ओके, तो ये आपका आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ
2x² प्लस e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, अलग लिख लिया पहले तो 2x² dx प्लस e की पावर x dx इंटीग्रेशन, ओके इंटीग्रेशन। चलिए तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख देंगे, x² का क्या करेंगे, एक और बढ़ाएंगे, x² का हो जाएगा x³ प्लस e की पावर x से क्या होता है, e की पावर x ही हो जाएगा, सेम फॉर्म, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, एंड प्लस c कांस्टेंट। अब अगर ध्यान देना है आप लोग कि यहाँ पर 2 फंक्शन है, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, फिर प्लस से जोड़ूंगा, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं प्लस से जोड़ते हैं, इसका करूंगा दोबारा प्लस से जोड़ूंगा तो 2c हो जाएगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ के आप नया कांस्टेंट c लिख दीजिए, बिकॉज कांस्टेंट है तो उसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले तो होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, a² √x का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस b² यानी 1/√x का तो 1 और इसका क्या हो जाएगा √x का x माइनस 2a यानी √x इंटू b यानी 1/√x, तो √x और √x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर लिख भी सकते हो आप ऐसा, और सिर्फ -2 ही बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, 12 क्लास में आ गए तो इतना काफी है, ओके। चलिए अब अलग अलग इनको इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग लिख देते हैं, x dx प्लस 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब देखिए x का तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है यहाँ पर, तो एक और बढ़ाएंगे, x² प्लस 1/x से क्या हो जाएगा log x माइनस का माइनस एस 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को लिख के कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा यानी कि, तो 1 का क्या होता है x एंड प्लस इज कांस्टेंट। एक बात अगर आपने नोट की हो काफी टाइम से, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए आपको 4-5 क्वेश्चन, कि फॉर्मूला x की पावर n dx होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस c। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने फॉर्मूला कई बार, हर बार मैंने एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है x की पावर n वाला, तो मैंने कहीं फॉर्मूला याद नहीं किया है, बस मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, x² है एक पावर बढ़ा दो, x³ और वही चीज दूसरी, x की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा दो, एक पावर इंक्रीज कर दो, x²/2। तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे बोल बोल के, या फिर जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरह समझ के एक पावर इंक्रीज कर देंगे और वही पावर नीचे आ जाएगी, तो एक इजी तरीका हो जाता है फॉर्मूले को मेमोराइज करने का, ओके। फॉर्मूला रटने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस इस तरीके को याद रखिए कि x² दिया हो एक पावर बढ़ा देंगे तो वो अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है 11 क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो डिवीजन का कोई फॉर्मेट नहीं हमारे पास, x² को इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड हो सकता है, x² को इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी कर दो और 4 से भी कर दो, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। x³ को x² से किया, जब डिवाइड करते हैं तो जो बेस है आपका x, अगर ये सेम है तो पावर डिवाइड माइनस होती है, 3 में से 2 गया तो x बचेगा, प्लस 5 का 5, x² को x² से डिवाइड किया तो कुछ नहीं होगा, 5 रह जाएगा सेम, और 4x² को डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा, इसको आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2, तो -2 लिख दिया मैंने dx, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सबसे पहले अलग अलग लिख लीजिए इन दोनों को, इन तीनों को, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, ये x dx हो गया आपके पास, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 2 dx, ठीक है। चलिए x की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ानी होती है, तो x²/2, 5 तो एज कुछ है ही नहीं, 1 है तो कांस्टेंट 1, कांस्टेंट का होता है x, माइनस का माइनस एज इट इज, 4 तो कांस्टेंट है हमारे पास, x की पावर -2 तो एक पावर बढ़ानी होती है, बट यहाँ पर माइनस है तो जैसे आप एक पावर इंक्रीज करने जाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। कैसे ये ध्यान दो, फॉर्मूला है x की पावर -2 है
क्या होता है हमारा एक पावर इंक्रीज करनी होती है, तो क्या करेंगे x माइनस टू प्लस वन जैसे ही करने जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 में से 1 गया था x प्लस माइनस 1 हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और नीचे भी वही सीन है जैसे कहानी, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। इस x की पावर माइनस 1 को आप नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन x, ओके। माइनस का एज और माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये कि इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन x, तो माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन x दैट इज 4 अपॉन x एंड प्लस c कांस्टेंट, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। और एक नेगेटिव था तो एक पावर बढ़ाने के बाद एक पावर क्या हो गई कम हो गई। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको एज फॉर्मूला भी याद कर लो। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c, ओके। तो एज ए रिजल्ट अगर आप याद रखोगे तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। बाकी आपको हर बार का आराम खानी होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से याद कर लेते हैं अलग से फॉर्मूले बनाकर तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी आप सब होशियार तो हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देखिए, क्या बोला है एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। ये तो सबसे पहले तो रूट एक्स फ्रैक्शन वाला मामला है यहाँ पर। रूट एक्स का मतलब होता है 1/2। कहानी वही चलेगी कि अलग अलग डिवाइड करेंगे दोनों को। चलिए अलग अलग डिवाइड किया तो x डायरेक्टली कर लो, चलिए आप कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3/2 माइनस 1, 3/3 माइनस 1/2, पावर को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 to 6, 6 में से 1 गया तो 5/2, x की पावर 5/2 बचेगी प्लस ये 3 ऐसे x की पावर 1 है तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 और यहाँ पर प्लस 4, इसको डिवाइड करेंगे तो x की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। बस उल्टा ही करना है क्योंकि डिवाइड है ही नहीं यहाँ पर, x ऊपर है ही नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए बहुत सिंपल काम हो गया। अलग अलग आपको हर बार लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं हर बार इस तरह से अलग अलग लिख भी सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, बट टाइम वेस्ट होगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। बट आपको हर बार लिखना है ना, इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन में लिखना है, इंटीग्रेशन में लिखना है। तो x की पावर 5/2, काम तो वही करना है कि एक बढ़ाना है, पावर बढ़ाना है, ठीक है। 5/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 7/2, x की पावर 7/2 और नीचे भी क्या आएगा 7/2। तो नीचे का नीचे जो 7/2 है ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो इस 2 को ऊपर लिख दीजिए और नीचे आ जाए 7 प्लस 3 का 3 x की और 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। x की पावर 3/2 नीचे भी आएगा और नीचे का 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर और 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल। सो 2x 3/2 बचेगा, ठीक है। 2x की पावर 3/2 ये मेरा आंसर प्लस। अब यहाँ पर देखो क्या मिला है 4 तो भैया ऐसे ही रहेगा। x की पावर माइनस 1/2 में तो क्या करना है 1 बढ़ाना है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का आ जाएगा। तो x की पावर प्लस का 1/2 और नीचे भी 1/2 करेंगे तो 2 नीचे से कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा 4 2 जा 8, तो 8x की पावर हाफ और प्लस क्या आ जाएगा c कांस्टेंट। तो ये मेरा आंसर था फाइनल। आपको मैं दोबारा लिख देता हूँ 2x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 एंड प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलिए नोट कीजिए बेटा। बढ़ते हैं 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चश्मा लगा लिया क्योंकि थोड़ा सा कम दिख रहा है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 ये इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ओके। चलिए इसका मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करें x माइनस 1 है तो इंडिविजुअल डिवाइड तो कर नहीं सकते बिकॉज नीचे भी क्या आ गया 2 टर्म्स आ गए, तो इसको आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए x माइनस 1 तो ऊपर ये पूरी काम जो ऊपर था न्यूमरेटर वो लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा क्वोशिएंट हो जाएगा। और फिर उसको जैसे हम यूजुअली सॉल्व करते हैं इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लिखकर उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
बट अगर डायरेक्टली एक्स माइनस वन फैक्टर बन जाए तो वो भी काम कर जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ा सा काफी टाइम से पढ़ाना तो पता भी है मेरे को कि इन दोनों में से अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर लिया तो एक्स बचेगा माइनस एज इट इज, और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल दे तो वन बच गया, प्लस एक्स माइनस वन तो मुझे दिख ही रहा है, बाहर मल्टीप्लाई वन लिख देता हूँ, क्या रहता है मेरा एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखिए एक्स माइनस वन दोनों क्या हो रहे हैं, सेम चीजें कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स माइनस वन और बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन डी एक्स। तो मजा आ गया क्योंकि ये फैक्टर बन गया, कैंसिल भी हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी अब इंटीग्रेट क्या करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड वन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर ये तो मास्टर हो चुके हो आप लोग कि एक को और बढ़ानी है, और वन का कांस्टेंट तो होता है एक्स एंड प्लस थ्री क्या हो गया कांस्टेंट। ये रहा आपका आंसर आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने एक चीज देखी थी कि ये जो रूट था ना रूट एक्स की पावर माइनस हाफ, ठीक है, वन अपॉन रूट एक्स, तो इसको भी ऐसे फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हो आप कि वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टू रूट एक्स। सिंपल, आपको हर बार माथाकुटी नहीं करनी पड़ेगी क्लिक करके माइनस में वन जोड़ना है, तो सिंपल याद रखो ये दो नए फॉर्मूले 6 और 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कि वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू रूट एक्स प्लस सी। ओके, तो इसको आप जरूर याद रखिए, और बाकी तो आप सब इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ओके चलिए, तो पहले तो रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, पहले वन से करेंगे फिर एक्स से करेंगे, तो वन से किया तो रूट एक्स से आएगा, इसको मैं थोड़ा फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, पावर में लिख देता हूँ 1/2, ये 1/2 और ये 1 है तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2, एक्स की पावर 3/2। इसका क्या करना है मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और कहीं से मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ तो वो मेरी गलती है, आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो जब इंटीग्रेशन ही करना है हम लोग को, ठीक है। तो 1/2 का इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3 और बाई 2 ऊपर माइनस 3/2 + 1 दैट इज 5/2, एक जोड़ते क्या हो जाता है 3 + 2, ठीक है, ये ऐसा ना, तो अगर 1 जोड़ना होता है तो सिंपल 2 जोड़ दो, ये लॉजिक ऐसे 5/2, इसलिए इतनी जल्दी मुझे आ रहा है, ठीक है, देखा नहीं मैं अगला वाली, और 5 तो नीचे और 5/2 2 कहाँ जाएगा ऊपर एंड प्लस c इज कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। देखते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन भी करने अभी करते हैं फटाफट, और प्रोबेबली आखिरी क्वेश्चन है आज का, बिकॉज एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म तो नहीं हुए, हम कवर जरूर करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बिकॉज टाइम थोड़ा सा खत्म होने वाला है। सो 3x² + 2x + 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों को। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल बनाएंगे, x को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ठीक है ना, तो x की √x मतलब x² 1/2 होता है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके तो इजी पड़ेगा आप लोगों को। 1/2 + 1 मल्टीप्लाई करके पावर ऐड होती है, तो 2 + 1/2 2 + 1/2 2 to the 4 4 + 1 5/2, 3 का 3 x की पावर 5/2। इंटीग्रेशन नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है, इंटीग्रेशन बाद में करता हूं। 2 1 और प्लस 1/2 दैट इज 3/2, और जब 3 को √x से करूंगा तो 3x की पावर 1/2। ये तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया है, तब ये पावर ऐसे आ गई। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तब मैं 1 जोड़ूंगा, ठीक है। तो 3 तो कांस्टेंट है, 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, n का इंटीग्रेशन एक पावर जोड़नी होती है, तो 1 जोड़ेंगे तो 5 + 2 7/2 और नीचे भी 7/2, ये लो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 to the 6 बन जाएगा यहाँ पर, है ना, तो डायरेक्टली 6 लिख रहे हो। आपको ये ऐसे ना ही मल्टीप्लाई में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिख रहे हो तो अगली स्टेप में 6 लिखना है, इस तरह से गोला करके मत लिखना है एग्जाम में। 2 का 2 3/2 दोनों को और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, और नीचे भी 5/2 तो 2 × 2 तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, सो 3/2 और नीचे भी 3/2, तो ये 2 तो कहाँ जाएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई मत कीजिए बिकॉज 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो खाली 2 बचेगा, और प्लस 3 ये आपका फाइनल आंसर है। और आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे।
तो आप लोग जुड़े रहिए बस, बिकॉज एक्सरसाइज के 1 to 1 बैक टू बैक सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप फटाफट क्वेश्चन में डालिए, आपको क्वेश्चन आपके सामने मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, बस आपको बोलना पड़ेगा सर मुझे पीडीएफ चाहिए। ओके, तो मेरे नंबर मेरी मेल आईडी आपके पास अवेलेबल रहेगी यहाँ पर, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं मुझसे इजीली, तो जिससे आप अपने चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाए। चलिए मिलते हैं, बाय।